स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं शैली और हम लोग पढ़ रहे हैं बीएड के कोर्स के बारे में। आज हम पढ़ेंगे बीएड सेकेंड ईयर या बीए बीएड और बीएससी बीएड के पाठ्यक्रम में चलने वाले द्वितीय प्रश्न पत्र, जिसको हम जानते हैं अधिगम के लिए आकलन, असेसमेंट फॉर लर्निंग के नाम से। और हम पढ़ रहे हैं उसकी तृतीय यूनिट आकलन और मूल्यांकन के संदर्भ, कॉन्टेक्स्ट ऑफ असेसमेंट एंड इवोल्यूशन। आज का हमारा टॉपिक है परीक्षण मदों की तैयारी एवं नील पत्र का विकास। अर्थात बच्चों को जांचने के लिए, उनका असेसमेंट करने के लिए बच्चों की परीक्षा ली जाती है। ये परीक्षा बच्चों के अचीवमेंट टेस्ट के रूप में होती है। और जो अचीवमेंट टेस्ट हैं उनको कैसे तैयार किया जाता है और इनके तैयारी के बाद इनको बच्चों पर किस प्रकार अभियोजित किया जाता है, यानी कि एडमिनिस्टर करना, उनकी जांच करना और इसमें जो विभिन्न स्टेप्स को फॉलो किया जाता है, आज हम उनका ब्रीफ से अध्ययन करेंगे। और मुख्य रूप से आज हम इसके एक महत्वपूर्ण चरण नील पत्र का निर्माण, इसका अध्ययन करेंगे। आइए जानते हैं कि किस प्रकार किसी परीक्षण की तैयारी की जाती है और नील पत्र क्या होता है और इनका विकास कैसे किया जाता है। नील पत्र या ब्लूप्रिंट, हमने अक्सर कभी किसी मकान को जब बनाया जाता है तो उसके लिए नक्शों को तैयार करते हुए देखा है। मकान को बनाने से पहले नक्शों के रूप में एक त्रिविमीय योजना नीले रंग के कागज पर बनाई जाती है, जिसमें कि जो संभावित योजना तैयार की जाती है किसी भी भवन के निर्माण के लिए, और उसी योजना के आधार पर उस मकान को बनाया जाता है। इसी प्रकार किसी परीक्षण को बनाते समय भी हम सबसे पहले एक ब्लूप्रिंट की तैयारी करते हैं, जिसको हम नील पत्र या आधार पत्रक भी कहते हैं। क्या होता है जान लेते हैं। नील पत्र, नील पत्र एक त्रिविमीय चार्ट या तालिका होती है, जिसमें हमने जो भी टेस्ट लेने के बारे में सोचा है उसके अनुसार उसके पहले उद्देश्यों को, उसके विषय वस्तुओं को और उस प्रश्न पत्र में डाले जाने वाले प्रश्नों के प्रकारों को, इन तीनों को ध्यान में रखकर एक रूपरेखा तैयार की जाती है और अलग अलग 3 तालिकाएं बनाई जाती है, जिसमें कि उद्देश्यों के आधार पर, पाठ्यक्रम के आधार पर और प्रश्नों के आधार पर अंक भार का निर्धारण किया जाता है। अंक भार क्या होता है? अर्थात ये वो वेटेज होता है जो हम उद्देश्यों, पाठ्यक्रम के प्रकरणों और प्रश्नों के आधार पर किसी टेस्ट के लिए निर्धारित करते हैं। और ये जो रूपरेखा बनाई जाती है, उस रूपरेखा को ध्यान में रखते हुए प्रश्न पत्र को तैयार किया जाता है। और इन तीनों रूपरेखाओं के आधार पर सबसे पहले एक त्रिविमीय चार्ट बनाया जाता है, जिसको हम आधार पत्र या ब्लूप्रिंट कहते हैं। ब्लूप्रिंट किस प्रकार बनाया जाता है या उसका डेवलपमेंट किस प्रकार होता है, इसके बारे में जान लेते हैं। कि जो प्रश्न पत्र है या उसके निर्माण की जो प्रक्रिया है, वो मूल्यांकन के लिए एक अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रक्रिया मानी जाती है। और एक अच्छा प्रश्न पत्र कभी भी बिना ब्लूप्रिंट के या नील पत्र के नहीं बनाया जा सकता। और इसको बनाने के लिए अध्यापक का इसके बारे में कुशल प्रशिक्षित होना अत्यधिक आवश्यक है। जब एक नील पत्र का निर्माण किया जाता है तो इसके लिए एक निश्चित प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। ये भी कह सकते हैं कि कुछ निर्धारित चरण हैं जिनके आधार पर हम नील पत्र का निर्माण करते हैं। वो चरण क्या है, आइए जान लेते हैं। पहला चरण होता है योजना बनाना, यानी कि प्रिपरेशन ऑफ द डिज़ाइन। उसके बाद उसके योजना के आधार पर ब्लूप्रिंट तैयार की जाती है। प्रिपरेशन ऑफ ब्लूप्रिंट, ब्लूप्रिंट के ऊपर आधारित प्रश्नों का निर्माण करना। प्रिपेयरिंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ब्लूप्रिंट, जब प्रश्न पत्र का निर्माण हो जाता है तो बच्चों पर उसको एडमिनिस्टर करना या प्रश्न पत्र का संपादन करना। एडिटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग ऑफ द क्वेश्चन पेपर,
अंक प्रदान योजना एवं कुंजी का निर्माण करना। अर्थात कुंजी क्या होती है कि जो भी प्रश्न पत्र निर्माण किया गया है उसके जो भी संभावित उत्तर हैं वो और उसके लिए निर्धारित अंक, इनके बारे में एक योजना तैयार करना। और इस प्रकार जब ये सारे काम कंप्लीट हो जाते हैं तो हम प्रश्नवार एक चार्ट बनाते हैं विश्लेषण का, जिसको कि हम उसके आधार पर प्रश्न पत्र और उसकी संभावित जो निर्धारित की गई स्कोरिंग स्कीम है या की फॉर्मेट है उसको तैयार करते हैं। स्टेप्स को समझना एक व्यवस्थित प्रक्रिया है, इसलिए हम आज इनको व्यवस्थित रूप से स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करेंगे। आइए चलते हैं और जानते हैं इसके बारे में। एक आदर्श ब्लूप्रिंट तैयार करने के लिए क्या किया जाता है? जिस प्रकार हम मकान बनाते हैं या एक भवन का निर्माण करते हैं और उसके लिए एक ड्राफ्ट तैयार करते हैं, मानचित्र तैयार करते हैं, उसके लिए हमको कुशल कारीगरों की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार प्रश्न पत्र के निर्माण के लिए एक कुशल प्रशिक्षित शिक्षक की आवश्यकता है और इसको जानने के लिए हम इसके विभिन्न चरणों को समझते हैं कि आधार पत्रक किस प्रकार तैयार किया जाता है। आधार पत्रक निर्माण के जो सोपान हैं उनमें पहला हमने पढ़ा था प्रश्न पत्र का निर्माण या प्रिपरेशन ऑफ क्वेश्चन पेपर। अब प्रश्न पत्र की रूपरेखा बनाने के लिए हम सबसे पहले 3 प्रकार की तालिकाओं का निर्माण करते हैं और वो तालिकाएं इसलिए बनाई जाती है ताकि हम विभिन्न शिक्षण उद्देश्यों, प्रश्न पत्र में आने वाले कंटेंट और साथ ही साथ जो प्रश्नों के प्रकार हैं उनके आधार पर अंक भार का निर्धारण कर सकें, यानी कि वेटेज को निर्धारित कर सकें। पहली जो टेबल बनाई जाती है वो उद्देश्यों के आधार पर बनाई जाती है। शिक्षण जो बिंदु हमने लिए हैं उनमें हमने जो ज्ञानात्मक, अवबोधात्मक, अनुप्रयोग तथा कौशल के आधार पर उद्देश्यों का चयन किया है, उनके आधार पर हम एक तालिका का निर्माण करते हैं और उनको अलग अलग अंक भार देते हैं, जिसके आधार पर हम बच्चे को जांचने का प्रयास कर रहे हैं। ये तालिका कुछ इस प्रकार से होती है। इसमें उद्देश्य, ज्ञानात्मक, बोध, अनुप्रयोग और कौशल, इनको स्थान दिया जाता है। इस टेबल में दूसरे कॉलम में उसके लिए निर्धारित अंकों को रखा जाता है। इन अंकों का योग जो क्वेश्चन पेपर है उसके अंकों के टोटल के बराबर होता है। जैसे कि सामने जो तालिका है इसका योग 50 है, अर्थात प्रश्न पत्र में ज्ञान के 24 प्रश्न, ज्ञान के लिए 24 अंक, बोध के लिए 15, अनुप्रयोग के लिए 7 और कौशल के लिए 4। इस प्रकार से अंकों को निर्धारित किया गया है और इसके आधार पर कितने प्रश्न बनाए जाएंगे उनको निर्धारित किया जाता है। प्रश्न पत्र में कुल 30 प्रश्न हैं और जिनको 14 ज्ञान के, 8 बोध के, 5 अनुप्रयोग के और 3 कौशल के, इस प्रकार निर्धारित किया गया है। प्रश्नों में अंक भार निर्धारित किया जाना है, इसीलिए हमने ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग और कौशल, इनके प्रतिशत अंक भार की गणना की है, जो सदैव योगात्मक रूप में 100% रहता है। अर्थात सदैव इन सभी का जब प्रतिशत निकाला जाता है तो इनका जो टोटल सम है वो 100% होना चाहिए। और इनके आधार पर अब हम प्रश्नों को तैयार करेंगे। अर्थात हम इस प्रकार से प्रश्न बनाएंगे कि कुल 14 प्रश्न ज्ञान को जज करने के लिए हो, 8 प्रश्न बोध को जज करने के लिए हो, 5 प्रश्न अनुप्रयोग को निर्धारित करने के लिए हो और 3 प्रश्न कौशल को निर्धारित करने के लिए हो। इसी प्रकार दूसरी तालिका प्रश्नों के प्रकार के आधार पर बनाई जाती है। प्रश्नों के प्रकार कौन कौन से हम प्रश्न पत्र में लेते हैं अलग अलग भी हो सकते हैं, पर सामान्यतः
बच्चों के लिए जो प्रश्न पत्र निर्माण किए जाते हैं उनमें 4 प्रकार के प्रश्नों को स्थान दिया जाता है। निबंधात्मक प्रश्न, लघुत्तरात्मक प्रश्न, अति लघुत्तरात्मक प्रश्न और वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इन पर भी अंक भारों का निर्धारण किया जाता है। जैसे कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न अगर हैं तो उनको कितने लिए जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न के लिए कितने अंक निर्धारित होंगे, और इसके आधार पर कुल मिलाकर प्रश्न पत्र के कितने अंक वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के लिए निर्धारित हैं, कितने अंक लघुत्तरीय प्रश्नों के लिए निर्धारित हैं, कितने अंक निबंधात्मक प्रश्नों के लिए निर्धारित किए गए हैं, इनका निर्धारण किया जाता है और सामने दिखाई जा रही तालिका के अनुसार उनको व्यवस्थित किया जाता है और फिर कुल अंकों के आधार पर इसके प्रतिशत की गणना की जाती है। और पुनः कहेंगे कि इन प्रतिशत का योग सदैव 100% रहना चाहिए। तृतीय तालिका जिसका निर्माण किया जाता है वह है विषय वस्तु के अनुसार अंक भार का निर्धारण। अगर हम प्रश्न पत्र किसी इकाई को लेकर बना रहे हैं तो उस इकाई के अंतर्गत जिस जिस विषय वस्तु का अध्ययन अलग अलग प्रकरणों के आधार पर करवाया गया है उन प्रकरणों के आधार पर भी हम अंक भार को निर्धारित करते हैं। जैसे एक इकाई में 4 पाठों का या प्रकरणों का अध्ययन करवाया गया है तो उन अलग अलग पाठ्य सामग्री को कितने अंक प्रदान किए गए हैं उसकी भी तालिका का निर्माण कर लिया जाता है। उदाहरण के लिए हमने एक तालिका ली है जिसमें एक इकाई को पढ़ाया गया और उस इकाई में 5 अलग अलग अध्यायों को पढ़ाया गया जो कि निम्न प्रकार थे: विद्युत धारा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ऊर्जा के स्रोत एवं रूपांतरण, कंपन एवं तरंग गति, अपवर्तन एवं परावर्तन। अब इन 5 उप इकाइयों का अध्ययन करवाने के लिए हमने बच्चों को अलग अलग अंक निर्धारित किए और जो कि कई बार सिलेबस में भी मेंशन किए जाते हैं कि एक एक पाठ्य सामग्री के लिए निर्धारित अंक कितने हैं। और जब हम प्रश्न पत्र की योजना तैयार करते हैं तो इस अंक योजना को ध्यान में रखते हुए कौन कौन से प्रश्नों का निर्माण किया जाएगा, वस्तुनिष्ठ, लघुत्तरात्मक और निबंधात्मक, और कुल मिलाकर एक इकाई में से उप इकाइयों में से कितने प्रश्न बनेंगे उनको निर्धारित किया जाता है। इस तालिका को बनाते समय विशेष रूप से ध्यान रखी जाती है एक बात कि कुल अंकों की संख्या हमारे द्वारा प्रायोजित जो प्रश्न पत्र था उसके कुल अंकों के समान आए तथा साथ ही साथ कुल प्रश्नों की संख्या भी हमने जो प्रश्न पत्र निर्धारित किया है उसके समान आए और इनका भी सम टोटल 100% होना चाहिए। तो इस आधार पर अब हमने एक योजना तैयार की है कि हमारा प्रश्न पत्र ऐसा होगा जिसमें प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, 30, उसके निर्धारित अंक होंगे 50, उसमें अलग अलग प्रकार के वस्तुनिष्ठ, लघुत्तरात्मक और निबंधात्मक प्रश्नों का समावेश किया जाएगा जिनकी संख्या होगी वस्तुनिष्ठ प्रश्न 15, लघुत्तरात्मक प्रश्न 10 और निबंधात्मक प्रश्न 5, जिनके आधार पर बच्चों के ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग और कौशल इन विभिन्न उद्देश्यों को जज किया जाएगा। अच्छा, अब इन तीनों तालिकाओं के निर्माण के पश्चात अब हम एक खाका या ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं और उन ब्लूप्रिंट के अंदर इन तीनों के आधार पर निर्धारित करके योजना को तैयार किया जाता है। पर इस योजना को तैयार करने से पहले एक बात को और ध्यान में रखा जाता है, वह है प्रश्न पत्रों की विकल्प योजना। अर्थात प्लानिंग की जाती है कि प्रश्न पत्र में अगर हमको विकल्प देने हैं या खंड बनाने हैं तो उनको किस प्रकार दिए जाएंगे और इन विकल्पों की योजना को अंकों के आधार पर किस प्रकार नियमित किया जाएगा। इसकी जो विकल्प जो इनमें दिए जाते हैं वो निम्न प्रकार से रखे जा सकते हैं। यदि समान प्रकार के 10 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 5 प्रश्न करवाए जाएं
तो ऐसे विकल्पों को हम समग्र विकल्प या ओवरऑल ऑप्शन कहते हैं। यानी कि सभी प्रश्नों की जो अंक भार है वो समान है और उन दिए गए समग्र 10 प्रश्नों में से कोई भी 5 प्रश्न बच्चा कर सकता है। इसे ओवरऑल ऑप्शन कहा जाता है। पूर्ण प्रश्न पत्र को हम 2 खंडों में विभाजित कर सकते हैं, जैसे कि खंड अ और खंड ब। विद्यालय में जो प्रश्न पत्र दिए जाते हैं वो इसी योजना पर आधारित होते हैं। प्रत्येक खंड में से कम 2 प्रश्न अवश्य करने होते हैं। खंड अ में हम लघुत्तरात्मक प्रश्नों को और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को रखते हैं और खंड ब में हम निबंधात्मक प्रश्नों को रखते हैं। अतः इस प्रकार के विकल्प को खंड विकल्प या सेक्शन ऑप्शन कहा जाता है और विद्यालयी परीक्षाओं में सेक्शन ऑप्शन को सर्वोपयुक्त माना जा सकता है। ऐसा विकल्प जिसमें कि प्रत्येक प्रश्न के साथ ही ऑप्शन दिए जाते हैं उनको हम क्वेश्चन वाइज ऑप्शन कहते हैं और विश्वविद्यालय परीक्षाओं में इस प्रकार की खंड योजना को काम में लिया जाता है। आइए देख लेते हैं कि इकाई योजना किस प्रकार तैयार की जाती है। जो एक नील पत्र तैयार किया जाता है, मैंने आपके लिए उदाहरण स्वरूप इसका एक खंड पत्र या नील पत्र तैयार किया है जो इस प्रकार से है। एक इकाई निर्धारित की गई जिसमें कि कोशिका, सूक्ष्मजीव, उत्तक और पुष्प के भाग, इस प्रकार से 4 सब यूनिट्स हैं जिनको कि हमको जज करना है। अब अगर हम देखें तो नील पत्र में 4 ऑप्शंस बने, 4 बड़े बड़े कॉलम्स बने हुए होते हैं जो कि विभिन्न उद्देश्यों पर आधारित हैं। ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग और कौशल। अभिवृत्ति से आधारित कॉलम भी होता है, अगर हम चाहें तो इसके अंदर डालें, अथवा ज़्यादातर यही देखा जाता है कि चारों जो हमारे प्राथमिक उद्देश्य हैं उनको लेकर ही प्रश्न पत्र का निर्माण किया जाता है। अब प्रत्येक उद्देश्य को पूर्ण कर रहे वस्तुनिष्ठ, अति लघुत्तरात्मक, लघुत्तरात्मक और निबंधात्मक प्रश्नों को उसमें डाला जाता है। जैसे कोशिका अध्याय में से एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न लिया गया है, एक अति लघुत्तरात्मक प्रश्न लिया गया है और इस प्रकार से इसमें से कोशिका वाली इकाई में से 3 प्रश्नों का चयन किया गया है। अगर देखा जाए तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न को 1 अंक का भार दिया गया है और अति लघुत्तरात्मक प्रश्न को 2 अंक का भार दिया गया है। तो इस प्रकार से ये इकाई कुल मिलाकर 3 प्रश्नों को लिए हुए है जिनका की अंक भार 4 है। इसी प्रकार से 3 है और इसी प्रकार से प्रत्येक जो सब यूनिट है उसमें से हमने किन किन प्रश्नों को निर्धारित किया है, उनका उद्देश्यों के अनुसार भार क्या होगा और उसमें किस किस प्रकार के प्रश्नों को डाला जाएगा, उनके आधार पर हम एक इकाई योजना की तैयारी करते हैं जिसमें कि ब्रैकेट के अंदर प्रश्नों को और ब्रैकेट के बाहर की तरफ उसके अंकों को लिखा जाता है। इसी के अनुसार उद्देश्यों के अनुसार अंक भार को निर्धारित करते हुए तालिका का निर्माण कर लिया जाता है। जैसा कि पहले मैंने दिखाया था, उसके आधार पर चारों उद्देश्यों को पूरी करते हुए प्रश्न संख्या और अंक भार के आधार पर टेबल तैयार कर ली जाती है। इसके प्रतिशत की गणना की जाती है और ये जज किया जाता है कि उसके प्रतिशत 100% सम टोटल के रूप में आए। फिर विषय वस्तु के आधार पर अंक भार का निर्धारण किया गया है और उसकी भी प्रश्न संख्या और अंक भार का निर्धारण करके प्रतिशत की गणना की जाती है। तीसरी टेबल प्रश्नों के अनुसार अंक भार की होती है जिसका कि निर्धारण किया जाता है। उसमें भी हम प्रश्नों की कितनी संख्या होगी और अंक भार कितना होगा उसका निर्धारण करते हैं और उसके बाद उसके प्रतिशत को निकाल करके उनकी गणना करके ये सुनिश्चित करते हैं कि उनका योग भी 100% आए। इनके आधार पर अब एक प्रश्न पत्र का निर्माण किया जाता है। ये जो प्रश्न पत्र बनाया गया है, इस प्रश्न पत्र को पूर्ण रूप से हमारे ब्लूप्रिंट को या उसकी आवश्यकताओं को पूर्ण करते हुए निर्धारित किया जाता है।
आप ये जो बनाया गया ब्लूप्रिंट है और उसके आधार पर बनाई गई विभिन्न तालिकाओं के आधार पर जो ये प्रश्न पत्र मैंने तैयार किया है और इसको डाला है, इसको एक कंपैरिजन के थ्रू पढ़ने का प्रयास करेंगे तो आप पाएंगे कि ये उस तीनों तालिकाओं से संबंधित जो निर्मित ब्लूप्रिंट है उसके आधार पर बना हुआ प्रश्न पत्र है। और इस प्रकार बनाए हुए प्रश्न पत्र की योजना बिल्कुल 100% सही होती है। इसमें अंक भार, प्रश्नों की संख्या में कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आती है। जब प्रश्न पत्र का निर्माण कर लिया जाता है तो उसके आंसर स्क्रिप्ट का निर्माण किया जाता है, जिसमें कि जो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उनके संभावित ऑप्शंस को एक तालिका बनाकर दिया जाता है। अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों के जो संभावित उत्तर हैं उनको संक्षिप्त रूप में दिया जाता है और निबंधात्मक प्रश्नों के उत्तरों की भी संभावित रूपरेखा दी जाती है। और इस प्रकार से एक आंसर स्क्रिप्ट तैयार की जाती है ताकि जब भी कोई दूसरा व्यक्ति भी अगर उस प्रश्न पत्र की जांच करे तो इस कुंजी के आधार पर प्रश्न पत्र की जांच बिल्कुल सही रूप में और वस्तुनिष्ठ रूप में की जा सके। इसको करने के बाद प्रश्नों के कठिनाई स्तर की भी एक योजना दी जाती है, जिसमें कि विभिन्न उद्देश्यों के आधार पर किस प्रकार से विभिन्न उप इकाइयों में से प्रश्नों का चयन किया गया और वो किस स्तर के थे, उनके आधार पर प्रश्न पत्र के कठिनाई स्तर का भी निर्धारण किया जाता है, ताकि ये तय किया जा सके कि इस कठिनाई स्तर के आधार पर बच्चों का विभेदीकरण कर पाना संभव हो पाए। क्योंकि हम प्रश्न पत्र बच्चों पर इसलिए भी एडमिनिस्टर करते हैं ताकि डिस्क्रिमिनेशन किया जा सके, ये चयन किया जा सके कि कक्षा के छात्र में सामान्य या प्रतिभाशाली या फिर कम बुद्धि वाले बच्चे कितने हैं। इस योजना के आधार पर परीक्षा परिणाम तैयार किया जाता है। परीक्षा परिणाम को ब्रीफ में कैसे तैयार किया जाता है, उसके लिए छात्रों के नाम की एक टेबल होती है और उसके आगे प्रत्येक प्रश्न पत्र में निर्धारित जितने प्रश्न थे उनके संबंधित कॉलम बनाए जाते हैं और निर्धारित कॉलम्स में बच्चों के किस प्रश्न में कितने अंक प्रदान किए गए उनको व्यवस्थित रूप में भरा जाता है और अंतिम अंक में उनके कुल प्राप्तांकों को डाला जाता है और इस प्रकार एक व्यवस्थित विवरण पूरी कक्षावार तैयार हो जाता है। इसमें अनुपस्थित छात्रों के आगे अनुपस्थित लिख दिया जाता है और जो भी अंक हमें प्राप्त हुए हैं समग्र रूप में उनके आधार पर कक्षा के विद्यार्थियों की श्रेणी का निर्धारण किया जा सकता है और कक्षा में बच्चों के स्थान को प्रदान किया जा सकता है। इस प्रकार हमने आज एक ब्रीफ रूप में प्रश्न पत्र किस प्रकार तैयार होते हैं उनकी योजना को पढ़ने का प्रयास किया और एक उदाहरण के माध्यम से इस पूर्ण प्रक्रिया को समझने का प्रयास किया। इसी के साथ बहुत बहुत